डिलीशन का केस है इसी तरह से इंसर्शन की केस की तरह। और ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपने स्विच एंड केस लिखे हुए हैं और मेन्यू बना है स्विच एंड केसेस लिखे हुए हैं। और अगर आप इंसर्ट किए बगैर अगर आपने मेन्यू के मुताबिक अगर आप डिलीशन वाला मेथड कॉल कर लेते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। ओनली वन नोड एग्जिस्ट करता है लेकिन उसको आपको वो नंबर डिलीट नहीं करना, ये केस हो सकता है। एक ही नोड है लिस्ट के अंदर और वही आपने डिलीट करना है, तो ये एक केस हो सकता है। डिलीशन के केसेस में पॉसिबिलिटीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम प्रोग्राम करने लगे हैं, तो हम देखने लगे कि डिलीट करते हुए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगली क्या हो सकती है, लिस्ट डोंट हैव डिलीशन। लिस्ट के अंदर बहुत सारे नोड हैं लेकिन जो आप डिलीट करना चाहते हैं वो नोड एग्जिस्ट नहीं करता। लिस्ट के अंदर बहुत सारे नोड हैं और जो आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो स्टार्टिंग नोड है, फिर क्या केस होगा। डिलीट जो आप करना चाह रहे हैं वो मिडल वाला या बिल्कुल एंड वाला नोड हो तो फिर क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। लास्ट वाला नोड है फिर क्या होगा, मिडल वाला नोड है फिर क्या। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि डिलीट करते हुए हमें जिनको पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को हमें प्रोग्राम करना होगा। तो उनको वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। अब ज़रा ये क्लास हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्लास का स्ट्रक्चर है, एक हमारे पास एक स्टार्टिंग नोड होगा और ये वन डायमेंशनल यानी कि सिंगली लिंक लिस्ट है, वन डायमेंशनल लिंक लिस्ट है। ओनली आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग पॉइंटर है और इसी तरह से इंसर्शन डिलीशन एडिट का। अब हम ज़रा बात करने लगे हैं डिलीशन के डिलीट करने वाले मेथड के ऊपर, जिसको हम एक नंबर देंगे। अगर वो नंबर उसके अंदर मिलेगा तो डिलीट करके तो मेथड रिटर्न करेगा ट्रू मेन को। अगर वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो ऑल पॉसिबिलिटीज़ जितनी हमने डिस्कस की हैं उनको देखते हुए तो इट विल रिटर्न फॉल्स अगर वो डिलीट नहीं होगा तो। अब हम ज़रा डिलीट वाला मेथड ये जो क्लास के अंदर है इसको हम डिस्कस करने लगे। तो पहले हम पॉसिबिलिटी की तरफ आते हैं, लिस्ट नॉट एग्जिस्ट। तो आप अगर मेथड स्विच एंड मेन के अंदर आए और आपने आते ही सबसे पहले मेन्यू के अंदर नोड क्रिएट करने से पहले ही आपने अगर डिलीट वाला मेथड प्रेस कर दिया तो लिस्ट नॉट एग्जिस्ट वाला केस सामने आएगा। तो उसको हम प्रोग्राम इसका कैसे हो सकता है, इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि लिस्ट नॉट एग्जिस्ट। इफ़ स्टार्ट इज इक्वल टू नल तो इसका मतलब है कि स्टार्ट इज़ नॉट पॉइंटिंग टू एनी नोड, तो लिस्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, रिटर्न फॉल्स। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो हमने डिस्कस की थी, ओनली वन नोड एग्जिस्ट बट वो वाला नोड नहीं है जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं। तो प्रोग्रामिंगली कैसे इसको चेक करेंगे, तो हम देखेंगे कि इफ़ स्टार्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल तो इसका मतलब है कि स्टार्ट इज़ पॉइंटिंग टू सम नोड, तो लिस्ट तो एग्जिस्ट करती है। एंड स्टार्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल तो इसका मतलब ये है कि स्टार्ट का नेक्स्ट वाला पोर्शन नल है। इन दोनों को अगर मिला के देखें तो हम इसका मतलब ये है कि आपकी लिस्ट सिर्फ़ और सिर्फ एक नोड के ऊपर एग्जिस्ट करती है। एंड स्टार्ट का नाम और स्टार्ट जो पॉइंटर है जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका वाला जो नंबर वाला पोर्शन है वो उस नंबर से डिलीट नहीं करना, मैच नहीं कर रहा जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं। तो वो फिर जो है जो नोड है वो डिलीट नहीं होगा। तो ये प्रोग्रामिंगली हम इसको ऐसे चेक करेंगे, अगर ओनली वन नोड है और वो डिलीशन नोड नहीं है तो उसको हम प्रोग्रामिंगली इस कंडीशन के थ्रू चेक करेंगे। अब अगली पॉसिबिलिटी, लिस्ट तो एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर वो नोड एग्जिस्ट नहीं करता जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं। तो एल्गोरिदम क्या होगा, आप ये दो पॉइंटर लेंगे पी एंड सी और उनको इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे सेट करेंगे स्टार्ट के में इक्वल, और फिर एक जो है वो लूप चला देंगे और P और C को आगे और पीछे हम मूव करवाएंगे। P आगे मूव करेगा, C उसके पीछे मूव करेगा और स्टार्ट को हमने बिल्कुल कहीं मूव नहीं करना ताकि गार्बेज ना आए। तो अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं अगर P मूव करता करता बिल्कुल आखिर में पहुंच जाता है और वो नंबर नहीं मिलता तो फिर हम देखेंगे कि ये फिर उसको रिटर्न फॉल्स करेंगे। तो
तो ये कैसे होगा, वाइल पीस नम वाला पोर्शन इक्वल नहीं हो जाता, वो जो नंबर है जिसको हमने डिलीट करना है, एंड पीस का नेक्स्ट, पी का जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है वो नल की इक्वल ना आ जाए। तो बेसिकली पीस का नेक्स्ट नल उस वक्त आएगा जब आप बिल्कुल जो आपका पी मूव करता करता लास्ट वाले नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो पी और सी जो पॉइंटर के नाम रखे हैं, दैट इज़ अ पेरेंट एंड चाइल्ड कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए, पेरेंट का मतलब आगे आगे मूव करेगा और उसके जो पीछे वाला पॉइंटर होगा उसको हम सी कह सकते हैं, चाइल्ड। तो इस तरह से हम जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेंगी तो पी आगे मूव करने से पहले अपनी जो वैल्यूज़ हैं, अपना जो मेमोरी लोकेशन जिसको वो पॉइंट कर रहे हैं वो सी को उसके ऊपर सेट करेंगे, और फिर उसके बाद पी जो है वो अगली पोजीशन के ऊपर मूव कर देगा। और जब हम एंड के ऊपर पहुंच जाएंगे, अगर पी का नेक्स्ट वाला पोर्शन नल के इक्वल हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ऑल्दो कि पीस नम इज़ नॉट इक्वल टू, ये ट्रू है, अगले वाला पोर्शन फॉल्स हो जाएगा। तो ओवरऑल एंड की कंडीशन की वजह से ये लूप से फॉल्स होने की वजह से लूप से बाहर आ जाएंगे। अगर पीस नेक्स्ट इज़ इक्वल टू नल एंड पीस नम जो है वो नहीं इक्वल, तो इसका मतलब है कि आपने वो नंबर नहीं मिला जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं। इस केस में यू विल रिटर्न फॉल्स। तो उसी एल्गोरिथम को अगर हम कोड में कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरह से बन सकता है कि हमने दो पॉइंटर वेरिएबल ले लिए पी एंड सी। इनिशियली हमने उनको स्टार्ट के ऊपर सेट कर दिया और एक लूप लगा दिया वाइल पीस नंबर नॉट इक्वल टू नंबर के, जिसको हमने डिलीट करना है, एंड पीस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। तो सी इज़ पॉइंटिंग टू पी एंड पी इज़ पॉइंटिंग टू इस नेक्स्ट। तो आगे पीछे ये पॉइंटर वेरिएबल मूव होते चले जाएंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। अब दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, और वो कैसे हम ये गारंटी करेंगे कि आप एंड के ऊपर पहुंच गए हैं और लिस्ट नॉट एग्जिस्ट। तो इफ़ पी का नेक्स्ट नम के नल है तो ये चीज़ गारंटी करती है कि आप बिल्कुल एंड के ऊपर पहुंच गए हैं। लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, पी इज़ पॉइंटिंग टू लास्ट नोड एंड पीस नंबर नॉट इक्वल टू नंबर, वो और लास्ट नोड का नंबर भी वो नहीं है जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं। तो फिर इस केस में इट विल रिटर्न फॉल्स। आपकी राइट साइड के ऊपर वही आपका एल्गोरिथम है और उसी की लेफ़्ट साइड के ऊपर उसका इक्वलेंट कोड लिखा गया। सो इट्स क्वाइट सिंपल कि आपने स्टार्ट से मूव किया, एंड के ऊपर पहुँच गए हैं और आपको वो नंबर नहीं मिला जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो रिटर्न करेंगे फॉल्स। यहाँ पे हम ये केस डिस्कस करने लगे। लेस फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट इज़ अ डिलीशन नोड, और जम्पशन ये है कि लिस्ट जो है उसके अंदर एक नोड नहीं है, एक से ज़्यादा नोड है। तो इस केस में प्रोग्रामिंगली इसको ऐसे देखेंगे हम कि अगर पी और सी को जो पॉइंटर है पेरेंट एंड चाइल्ड, ये हमने इनिशियली सेट कर दिए स्टार्ट के ऊपर। अगर P का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो इसका मतलब है आप लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा नोड या दो एटलीस्ट नोड ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं। एंड P का नंबर जो है वो इज़ इक्वल टू नंबर, वो नंबर जिसको डिलीट करना चाह रहे हैं। चूँकि ये दूसरी लाइन है तो इसका मतलब है कि P, C और स्टार्ट सारे ही जो स्टार्टिंग नोड है उसको पॉइंट कर रहे हैं। तो हम चूँकि हमने इसको डिलीट करना, इसी नोड को हमने डिलीट करना स्टार्टिंग वाले को, तो P की वैल्यू हम C को देंगे। ऑल्दो कि C उसी को पॉइंट कर रहा है, फिर से ये इनिशियलाइज हो गई और P इज़ इक्वल टू P का नेक्स्ट P आगे मूव कर गया। तो C अब बेसिकली स्टार्टिंग नोड है जिसको हमने डिलीट करना है, P आगे मूव कर गया। अब डिलीट करके तो हमने जो फ्री स्टोर को स्पेस जो रिज़र्व की हुई थी इस नोड की, वो हमने फ्री करके तो वो फ्री स्टोर को रिटर्न कर दी। लाइन नंबर 6 के ऊपर इसका मतलब ये है कि C इज़ पॉइंटिंग टू सम मेमोरी लोकेशन के जहाँ होना चाहिए, लेकिन वो तो डिलीट कर दिया। अब और यहाँ से हमने गारबेज ख़त्म कर दी लाइन नंबर 6 के ऊपर, गारबेज कोई नहीं आएगी। अगर हम इसको लाइन नंबर 6 डिलीट ना करते और C को भी आगे मूव करते तो वो गारबेज में चली जाती। अब गारबेज नहीं है यहाँ पर। लाइन नंबर 7 का मतलब है कि हमने डैंगलिंग रेफरेंस भी ख़त्म कर दिया। अब C इज़ पॉइंटिंग टू नल, किसी वैलिड मेमोरी लोकेशन को भी पॉइंट नहीं कर रहा।
तो बेसिकली पी आगे मूव कर गया है, स्टार्टिंग इज स्टिल पॉइंटिंग टू उस मेमोरी लोकेशन को जो हमने डिलीट कर दिया। तो ये डैंगलिंग रेफरेंस क्रिएट कर रहा है लाइन नंबर 7 पे स्टार्ट। तो हमने उसको भी सेट कर दिया कि जो वैलिड मेमोरी लोकेशन जो कि पी जिसको पॉइंट कर रहा है वही हमने लोकेशन अब उस स्टार्ट भी उसी मेमोरी लोकेशन को उसी नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया। तो और उसके कर दिया तो फिर अब हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो ये काम हमने जो बिल्कुल स्टार्टिंग नोड था वो हमने डिलीट कर दिया सक्सेसफुली।